नमस्कार। भव्याश्री न्यूज से मैं नुपुर। जब नाश मनुष्य पे छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। जी हाँ, इसे कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। आदमी की बुद्धि खत्म हो जाती है, विवेक पास में होता नहीं और आदमी गलती के बाद गलती दोहराता चला जाता है और उसका नतीजा क्या होता है? गलत का नतीजा तो गलत ही होता है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के एक पिता की, जिन्होंने अपने ही 2 जुड़वा मासूम बच्चे की हत्या कर दी। बच्चे की उम्र मात्र 5 महीने की थी और उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वह बेटी थी। और ऐसे में ही एक पिता को इतना गुस्सा आया कि इस बीते 27 मार्च को ही उन्होंने फर्श पर इतना उसको पटक पटक कर पीटा कि एक के बाद एक दोनों बेटे की मौत हो गई। और उसके बाद कलेक्ट्रेट के पास जाकर जमीन खोदकर और उस गड्ढे में बेटी को दफना दिए और आ करके गहरी नींद में सोए थे। पुलिस आई और उन्हें अरेस्ट कर कर अभी जेल भेज चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान की। यह सीकर के नीम का थाना की घटना है, जहां अशोक यादव की पत्नी अनीता देवी ने 5 महीने पूर्व नवंबर महीने में अपने 2 जुड़वा बच्ची को जन्म दिया। एक का नामकरण जब किया गया तो उसका निधि नाम रखा गया और दूसरी का नव्या। दोनों बड़ी ही खूबसूरत बच्ची थी। 27 मार्च को दोनों बच्ची पलंग पर खेल रही थी कि अचानक बाहर उनकी माँ बनारसी देवी यानी अशोक यादव की जो माँ है बनारसी देवी, उन्होंने कमेंट करना शुरू कर दिया। वो बच्ची को सुई दिलवा करके लाए थे और लाने के बाद पलंग पे रख दिया। पत्नी कपड़े चेंज कर रही थी कि अचानक इनकी माँ बोल बोल करना शुरू की और कही कि बच्ची जन्म ले ली, दिस दैट, जो भी बच्चियों के विषय में होता है कि ये सर का बोझ है, इसे कौन पालेगा, इसके पालने में कितना खर्च आएगा, बेटा होता वंश उजाड़ दी बहू ने। इस तरह की पहले भी कोसना शुरू किया था जब बच्ची ने जन्म लिया। लेकिन धीरे धीरे ये 5 महीने गुजर गए और सुनते सुनते अनीता देवी जो उस बच्ची की माँ है उसका भी कान भर आया। लेकिन बर्दाश्त की भी एक सीमा होती है। इतने में ही उनकी अनीता देवी ने कहा, बच्ची है हम पाल लेंगे, इसमें टेंशन की क्या बात है, सब तो भगवान के बच्चे होते हैं, भगवान ने जन्म दिया तो पालने वाले भी ऊपर हैं। अब बहू का इतना मुंह खोलना था कि उनकी सास और भी उत्तेजित हो गई और अपने बेटे को चढ़ाना शुरू कर दिया। और बेटे को जब चढ़ाना शुरू किया तो अशोक जी जो हैं वो आग बबूला हो गए और कमरे के अंदर गए और पत्नी को इतना बुरी तरह मारना शुरू कर दिया कि उन्होंने माँ को जवाब क्यों दिया या फिर उलट कर जवाब क्यों दी। अब सवाल है कि उनके 2 बच्चों को बार बार कोसा जाए। हर माँ हर चीज बर्दाश्त करती है, लेकिन अपने बच्चे को कोई कोस दे ये एक माँ से बर्दाश्त नहीं होता। और ऐसे में ही वो पलट कर जवाब दी कि ईश्वर ने जन्म दिया है, हम पाल लेंगे, इसमें घबराने की क्या बात है। और इतने में ही अशोक यादव घर के अंदर गए, अपनी पत्नी को तो बुरी तरह मारा ही मारा और वो बेजख्मी बिल्कुल होकर के लहूलुहान हुई। और उसके बाद उनके 2 मासूम बच्चे जो पलंग पर खेल रहे थे, 5 महीने की उस मासूम बच्चे के विषय में आप सोच कर जरा देखिए कि कितना मासूम होता है जिसको आप ढंग से छू भी नहीं सकते, उसके कोमल शरीर को। उसको पलंग से उठाया और फर्श पे इस कदर पटका कि कुछ ही पल में एक बच्चे ने दम तोड़ दिया। और उसके बाद अशोक यादव ने दूसरी बच्ची को उठाया और दूसरे बच्चे का भी वही हाल किया। दोनों बच्ची जब मर गई तो कलेक्ट्रेट के पास जाके गड्ढा खोद करके उसको उसमें दफना दिया। दफनाने के बाद वो घर आ गए। अनीता देवी ने अपने भाई को फोन किया। जब उनके भाई घर में आए तो पूरी कहानी उनको समझ में आई। उनके भाई सुनील यादव को बहुत गुस्सा आ गया कि आखिर इस तरह हमारा बहनोई मेरी बहन के साथ कैसे कर सकता है और बहनोई के सास इस तरह मेरी बहन के साथ कैसे कर सकती हैं। और इस तरह काफ़ी विवाद हुआ। विवाद होने के बाद वो पुलिस चौकी गए और पुलिस चौकी जा कर के अपने बहनोई के विषय में शिकायत दर्ज करा दी। पुलिस घर पे आई, सोए में ही पुलिस ने अशोक यादव को अरेस्ट कर लिया और उन्हें रात में ही पुलिस चौकी जाना पड़ा। रात भर वहीं पुलिस कस्टडी में रही। उसके बाद उसे न्यायालय भेज दिया गया। न्यायालय के बाद जो जजमेंट हुआ उसके बाद पुलिस वहां पे आई, गड्ढा खोदी, दोनों बच्चे के लाश वहीं पे पाया गया। पाने के बाद न्यायालय ने उसे जेल भेजा। जब वो जेल जाने लगे तो एक जुलूस निकला और जुलूस में वो इतने शर्मिंदा हुए कि रोने लगे, बिलखने लगे और कहने लगे, मुझे फांसी की सजा मिलनी चाहिए, हमसे ज्यादा पापी कौन होगा, ये मौत की सजा ही हमारे लिए उपयुक्त होगा। हमारा मन खराब हो गया था, हमारा मन
इस तरह का हो गया कि हमने ये पाप कर ली, ये बहुत बड़ा मैंने पाप किया, और खुद माथा पीटने लगे और मौत की सजा मांगने लगे। मौत की सजा मिले या उम्र कैद की सजा मिले, ये कौन सी सजा न्यायालय देगी ये तो आने वाले कल पे डिपेंड करता है। लेकिन इतना गुस्सा किस काम का, जिसमें अपनी माँ के उकसाने पे एक आपने अपने ही जन्म देने वाली बेटी को आपने मार दिया, जिस बेटी को आपने जन्म दिया था। ये पति पत्नी का मामला होता है कि आपने जिस बेटी को जन्म दिया है वो आपकी जिम्मेदारी है, ना कि आपके माँ बाप की जिम्मेदारी है। हर इंसान के दौर में यह सुख भोगने का एक दिन आता है जब बच्चे बड़े होते हैं, उनकी शादी ब्याह होती है, वो एक बच्चे को जन्म देते हैं, ये उनकी लायबिलिटी होती है। इसमें सास ससुर को पढ़ना नहीं चाहिए, कोई बड़े को पढ़ना नहीं चाहिए, और बच्चे भगवान का रूप होते हैं। वो बेटी हो या बेटा, एक से एक इतिहास रचने वाले अपने भारतवर्ष की बेटियों को आप देख लीजिए। उसी में एक भारतवर्ष की बेटी सुनीता विलियम्स भी है, जिसका नाम पूरी दुनिया में गूंज रहा है आज। तो ऐसे में आज की तारीख में भी अगर वही पुरानी पद्धति को दोहराएंगे कि बेटियां ये है बेटियां वो है, तो बनारसी देवी भी तो एक बेटी ही है। उन्हें तो खुद में ये सोचना चाहिए कि हम बेटी पैदा ले लिए, तो फिर एक महिला के प्रति इतना आक्रोशित क्यों हो रही है और बेटे को इस तरह का बेचैन क्यों कर रही है कि ताकि वो बहू को पीटे और बेटियों को पीट दे। आज बनारसी देवी के कलेजे ठंडे हो चुके होंगे, क्योंकि अभी तो बेटा जेल में चला गया, अब केस चलेंगे। अब देखिए कितना उल्टा पेच में लोग फंस गए। बनारसी देवी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ तो गया अनीता देवी का, जिसका वो सुहाग था। एक तो उनका गोद भी उजड़ गया, 2 मासूम बेटी के मर जाने की स्थिति, अभी वो पागलपन की स्थिति में है, अभी वो अधमरी स्थिति में है, व्याकुल अवस्था में है। आप उसके मासूमियत और उनके हृदय की गति को महसूस करके देखिए कि आंखों के सामने 2 मासूम 5 महीने की बच्ची को, जिसने 5 महीने लगे होंगे उनको पोषित करने में, और शरीर में जो पोषित किया 9 महीने, वो तो अलग की बात है। आप समझ सकते हैं एक माँ का क्या हाल हुआ होगा। पति तो जेल में चला गया, सास तो वहीं बोल बोल कर रही होगी और कहीं वो फिर कोस रही होगी कि इसके कारण ही मेरा बेटा जेल में चला गया। हर वक्त एक बहू और एक पोतियों पर ही ये गाज क्यों गिरता है, ये सोचने समझने की बात है। आज की तारीख में लोग कहते हैं कि बहू जो है वो सास ससुर को पसंद नहीं करती। इसका दूसरा नज़ारा ये भी तो है, लोग सोचते हैं अकेले में अगर पति के साथ रहेंगे तो पति हमारी बात मानेंगे और इस तरह हमारी जिंदगी में कोई खटपट नहीं होगा और ढंग से हम जिंदगी को जी पाएंगे। यहाँ सास ससुर का लेवल लगा रहेगा, देवर ननद अगर साथ में रहेंगे तो बोल बोल करेंगे। एक तो घर की पूरी जिम्मेदारी भी संभालना पड़ेगा, दूसरी बात पति को ही उसमें कान भर भर के दूरियां आ जाएंगी। उससे बेहतर है कि भाई पति मेरा है तो पति के साथ हम क्यों ना जिंदगी जिए। तो लोग बहू को कहते हैं कि बहू तो ऐसी हो गई वैसी हो गई। कोई सभी लड़कियां ऐसी नहीं होती हैं, बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती है परिवार के बीच रहना चाहती है। तभी अनीता देवी परिवार के बीच रह रही थी, लेकिन ऐसे में कोई बहू कैसे रह सकती है। अब सोचिए आने वाला कल कितना भयावह होगा। पति तो अंदर है, अभी एक बेटी और भी है, इस 2 बेटी के अलावा एक इससे बड़ी बेटी भी है जिसे संभालना होगा अनीता देवी को अकेली, क्योंकि सास तो साथ देगी नहीं। अब पड़ गई वही इनके भाई और जो भी मैके का परिवार है वो साथ दे दे, और अनीता देवी ये उस बच्ची के जो भी पालन हार होंगे वही हो सकते हैं, बाकी तो कुछ नहीं। अब देखिए एक लड़के को तो इतना सोचना चाहिए, बेटी को मैंने जन्म दिया, पत्नी मेरी है, माँ कितना भी बोल बोल करे हम माँ की बात को क्यों मानेंगे और अपनी पत्नी पर क्यों हाथ उठाएंगे और अपनी बच्ची को क्यों हम मौत के घाट उतारेंगे। बच्ची को है तो क्या है, पढ़ेंगे लिखेंगे पढ़ाएंगे लिखाएंगे, बच्ची आगे बढ़ेगी, जो भी होगा कल की बातें कल देखेंगे। लेकिन ऐसा हाल हो गया तो उन बेटों से उन पतियों से हम यही कहना चाहेंगे, जिम्मेदारी आपकी है, आपने जन्म दिया, अपने परिवार को आपको देखना होगा, न कि आपके माँ बाप।